सो ऑलराइट, सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कस्टमर ग्रुप, ठीक है, को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं ना, कि कौन हमारे कस्टमर हो सकते हैं या कौन हमारे कस्टमर हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट हु यू आर टारगेटिंग। योर टारगेट ग्रुप विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर प्री प्रोडक्ट और पोस्ट प्रोडक्ट, है ना। जैसे हम लोग काफी मतलब सेवरल लेक्चर्स एग्जांपल ऑफ जोमेटो, है ना। तो जोमेटो के जो टारगेट कस्टमर हैं वो इस चीज पे भी काफी डिपेंड करेंगे कि अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, वो ऐप है, या फिर वो ऐप अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मान लिया कि प्री प्रोडक्ट है ना, हम उस स्टेज के बारे में बात करें, प्री प्रोडक्ट है ना, कि जब प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है ना, तो वो ऐप अभी प्ले स्टोर में नहीं है। ठीक है, तो खाना तो अभी ऑर्डर नहीं हो सकता है, लेकिन आइडिया अभी वैलिडेट करना है ना। क्या लिख रहा है, यू आर स्टिल इन दी स्टेज ऑफ वैलिडेशन, है ना। जब तक आपने लॉन्च नहीं किया है, अभी तक आपने ऐप स्टोर पे क्यों नहीं ऐप लॉन्च किया है, इसका इसका रीजन ये है क्योंकि आप अभी श्योर नहीं हो आइडिया के बारे में, है ना। आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि ये सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सो ये प्री प्रोडक्ट स्टेज होता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि यू आर इन स्टिल इन स्टेज ऑफ वैलिडेशन, व्हाट शुड गो इन इट, डू पीपल वांट इट, इज देयर अ मार्केट। ये सारी चीजें आप, है ना, अभी वैलिडेट करना चाहते हो, स्टैब्लिश करना चाहते हो कि क्या लोगों को सच में ऐसा ऐप की जरूरत है जिससे फूड जो है पार्सल डिलीवरी हो सके, है ना। क्या इसके लिए एक मार्केट है, इसके लिए लोग हैं जो इस तरीके का ऐप यूज करेंगे, है ना। व्हाट शुड गो इन इट, उस ऐप में क्या क्या जाना चाहिए, क्या क्या फीचर होना चाहिए, और फोटोग्राफ्स होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फूड का रेटिंग होना चाहिए, शेफ के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या रेस्टोरेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रेस्टोरेंट का लोकेशन होना चाहिए, क्या सो ऑन एंड सो फोर्थ, हलाल है या नहीं, झटका है क्या। तो बहुत सारी चीजें जो है, डिटेल्स हैं, वो इंफॉर्मेशन हो सकता है कंज्यूमर लेना चाहे और आप श्योर नहीं होगे शुरू में, तो आपको प्री प्रोडक्ट स्टेज में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अब क्या बोला है, सिचुएशन वन, यू ऑलरेडी हैव ऑलरेडी हैव इन माइंड अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स यू विल टारगेट, है ना। हो सकता है आपके दिमाग में प्री कंसीव नोशन, है ना, ये विचार पहले ही से बैठा हुआ है कि क्योंकि बड़े बड़े शहरों में, है ना, जो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि घर से आने में, घर से ऑफिस जाने में और ऑफिस से घर आने में, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल सो मेनी रीजन, मे बी 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाता है। सो विच वी वर रिट्रीटिंग दैट, लेट्स से किसी का ऑफिस, है ना, ऑफिस टाइमिंग 9:30 बजे से लेके शाम 7:30 बजे तक है। तो 9:30 बजे है और ऑफिस तो लेट पहुंच नहीं सकते, तो बहुत हो सकता है सुबह में निकलना पड़ जाता होगा 8 बजे ही, और फिर आने में भी लेट हो जाता है। 7 बजे छुट्टी हो रही तो 8, 8:15 ट्रैफिक, शाम में तो सारे लोग एक साथ ही निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्रैफिक की वजह से, है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है बड़े बड़े शहरों में। छोटे शहरों में ट्रैफिक नहीं होता है। तो आप, हो सकता है कि आपके दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन, है ना, ये विचार आपके दिमाग में पहले ही बैठ जाए कि जो मेरे टारगेट कस्टमर है ना, जो मेरा ऐप यूज करने वाले हैं, हो सकता है वो बड़े बड़े शहरों में ही लोग होंगे जिनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, जो लोग काम करके इतना थक जाते हैं और ट्रैफिक की वजह से और डिले होने की वजह से कैब में बैठे बैठे, और है ना, या फिर मेट्रो, शायद मेट्रो तो खड़े ही रहते हैं शायद लोग मोस्टली, तो मेट्रो में ट्रैवल करके 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना में वैसे ही और थक जाते हैं उससे। ठीक है ना, वो सब्जी काटना और ये सब कुकिंग का जो भी प्रोसेस है, ये वो उनसे नहीं होने वाला है। तो मैंने दिमाग में पहले ही मैं जोमेटो का वो हूँ प्रोडक्ट मैनेजर, मैंने पहले ही दिमाग में बैठा लिया कि जो है ये लोग जो कि काफी बिजी रहते हैं, ऑफिस आवर जिनका काफी लंबा है, और ट्रैफिक की सिचुएशन भी बड़े बड़े शहरों में, जैसे पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि यही हमारे जो है टारगेट ऑडियंस होंगे। ये तो पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है, जब आपको कोई आइडिया नहीं है ना, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन यूज कर सकता है। आप नहीं जान रहे हो कि बड़े शहर वाले, हो सकता है बड़े शहर के लोग नौकर रखते हो घर में, है ना, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि जो छोटे शहर के लोग हैं, वो वहां पे हो सकता है, क्योंकि बड़े शहरों में जो रेस्टोरेंट है वो मोस्ट लाइकली एक्सपेंसिव हो गए एज कम्पेयर टू द स्मॉलर सिटी। सो मे बी परहैप्स इन बिगर सिटी पीपल मे नॉट प्रिफर टू, क्या कहते हैं कि पीपल मे नॉट प्रिफर टू लेट्स से ऑर्डर फूड ऑनलाइन, है ना, कि लेट्स से अगर
300 ₹350 मेरा पर डे का बाहर से पार्सल कहीं लग रहा है, तो महीने का 10,000 मेरा इसी में लग गया, तो उससे अच्छा तो मैं 7-8 हजार में खुद की रख लूंगा, है ना। हो सकता है बड़े शहर, है ना। ये मैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजर सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं कस्टमर के फ्रेम ऑफ माइंड से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जोमेटो का ऐप मैंने लॉन्च नहीं किया है, मुझे पता नहीं है कि कौन उसको यूज करेगा, कौन उसको नहीं यूज करेगा। तो पहले स्टेज में तो मैंने सोच लिया था कि बड़े शहर के लोग यूज करें, छोटे शहर। सेकंड कैटेगरी क्या है कि जब आपको कोई आइडिया ना हो, तो जो जो कोई आइडिया जब नहीं है, तो वो स्टेज हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कब हो सकता है जब प्रोडक्ट मैनेजर ये कंफ्यूजन में है कि वो लोग ऑर्डर करेंगे या वो लोग छोटे शहर वाले लोग ऑर्डर करेंगे, जहाँ पे कि लेट्स रेस्टोरेंट से खाना सस्ता है, डिलीवरी बॉय भी काफी, क्योंकि छोटे शहर में घर वगैरह जो है आसपास, छोटा शहर जो होता है वो जियोग्राफिकली भी छोटा होता है, तो रेस्टोरेंट से लेके जो रेसिडेंशियल एरिया वो वहाँ पे जल्दी पहुंच सकता है। इसका मतलब ड्राइवर का जो पेट्रोल और फ्यूल का जो एक्सपेंस होगा वो भी कम होगा, तो हम लोग हो सकता है वहाँ ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और छोटे शहर में कह सकते हैं कि जो है लोग हो सकता है ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस तरीके का चीज ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट एज कम्पेयर टू बिग सिटीज थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल burger in Bangalore is costing 80 rupees, then maybe in Kanpur or cities like, let's say, smaller cities like, Chhapra, it may cost let's say 40 rupees, 45 rupees। तो हो सकता है क्योंकि वो लोग एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन छोटे शहरों में वही आइटम सस्ते में अवेलेबल है, तो वो लोग ऑर्डर करेंगे, है ना। तो अब तो सेकंड स्टेज क्या कह रहा है कि जब आपको कोई आइडिया ना हो, तो जब आपको कोई आइडिया ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बड़े शहर में भी जाना पड़ सकता है, छोटे शहर, हर हर किसी से तब बात करना पड़ेगा। तो जो यू हैव नो आइडिया वाले स्टेज में ना, आपको बहुत जेनेरिक फीडबैक मिलेगा। आपको हर 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 एज ग्रुप, हर इनकम ग्रुप के लोगों का ओपिनियन मिलेगा, लेकिन जो अगर आपका पहले से टारगेट फिक्स है, तो आपको बहुत एक स्पेसिफिक जो टारगेट आपके दिमाग से जो आइडियल है, जिस जहाँ पे आप ऐड वगैरह करोगे, जो आपने सोच लिया कि बड़े शहरों के लोग ही करेंगे, वहीं पे हम अपना होर्डिंग डालेंगे, जो कूपन रहेगा वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरा मेरा ऑपरेशन है ना, पूरा मेरा डिलीवरी बॉय वगैरह सब वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। ये प्री प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ मैं, बाय द वे, अभी अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है, ये प्री प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ। और क्या है, क्वेश्चन स्टड, है ना। क्वेश्चन स्टड कैसे काम करता है कि कस्टमर ग्रुप को ये बोलता है कि 3 पोटेंशियल ग्रुप में आप डिवाइड कर दो, है ना। सो ऑल प्रोडक्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम डज योर प्रोडक्ट सॉल्व, एंड हु हैज दिस प्रॉब्लम। ठीक है। सो आपको जो है ये नोट डाउन करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम, आपका जो प्रोडक्ट है वो, है ना। कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट यूज करता है इसलिए ताकि वो कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सके, ठीक है। क्या बोला है, ड्रॉ ए टेबल विथ 3 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, नॉट श्योर। ठीक है ना। 3 कॉलम, ऑन टॉप राइट कस्टमर ग्रुप, ठीक है ना। तो कस्टमर ग्रुप हम मान लेते हैं कि ये है, ग्रुप है G1, ये ग्रुप है G2, ये मान लो ये ग्रुप है G3, है ना। और लेफ्ट साइड में क्या बोला है करने के लिए, ऑन लेफ्ट साइड राइट 3 डिफरेंट क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू जज द ग्रुप, है ना। 3, साइज, पेन टू पेमेंट रेशियो एंड एक्सेसिबिलिटी। तो साइज, पेन टू पेमेंट रेशियो एंड देन एक्सेसिबिलिटी।
ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करने बोल रहा है कि rate each criteria 1 to 10 and add up the three things and see which group has highest number. That's the group with the highest potential. So ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आप जो है कस्टमर को है ना 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो G1 G2 G3 में हमने कर दिया, और उसके बाद उनका साइज लिखो। ठीक है, पेन टू पेमेंट रेशियो, तो पेन टू पेमेंट साइज का क्या मतलब होता है, मार्केट साइज है ना, कि कितने कितने लोग उस ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप 1 में क्या कितने लोग आ रहे हैं, ग्रुप 2 में क्या है, so on and so forth. Pain to payment ratio, how much pain do they have associated with the problem. ठीक है ना, तो ये उनके लिए कितना है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूँ, अगर फूड वाले इंडस्ट्री में बात करूँ, तो या मतलब फूड ऑर्डर करने वालों में, तो मार्केट साइज हो सकता है कि आपको बड़े शहरों में मार्केट साइज बड़ा लगे। अगर ग्रुप 1 जो है बिग सिटी, ग्रुप 2 स्मॉल सिटी, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको मार्केट साइज अलग अलग लगेगा। ठीक है, ग्रुप 3 हो सकता है, आप समझ लो ग्रुप 3 ओल्ड एज या स्टूडेंट एज, तो आप समझ लो कि है ना, वो कर सकता हूँ कि जो कि डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियन पे फॉर दी फाइनेंशियल थिंग, वो ग्रुप 3 हो सकता है। ठीक है, सो पेन टू पेमेंट रेशियो, हाउ मच पेन डू दे हैव associated with the problem, है ना, how likely they are to pay, है ना। तो जैसे कि अगर आप छोटे शहरों में हो तो छोटे शहर में खाना ऑर्डर करना या खाना बनाना पेन उतना बड़ा नहीं होगा, बिकॉज लोग जो है इन जनरल कल्चर नहीं होता है छोटे शहरों में बाहर से ऑर्डर करने का, मतलब अनटिल अनलेस इस तरीके की चीजें थी। ठीक है ना, लोग हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वो लोग स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते होंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा वो लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे, बट ऑर्डर करने का उतना लाइक टाइम क्रंच, समझ रहे हो ना, यूटिलिटी और लग्जरी। तो यूटिलिटी जो है उसकी बड़े शहरों में ज्यादा है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है लोगों के पास, लोग थक जाते हैं, तो हो सकता है वो खाना ज्यादा फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन छोटे शहरों में तो पेन टू पेमेंट रेशियो जो है हो सकता है बड़े शहरों में काफी ज्यादा हो, है ना, बड़े शहरों में पेन ज्यादा है और पेमेंट भी ज्यादा होगा उस लिहाज से। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, हाउ इजीली कैन यू गेट इन कांटेक्ट विद दिस पीपल, है ना, जो बड़े बड़े शहर में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लोग जो काम करते हैं उनसे टच में आना कितना मुश्किल है, और छोटे शहरों के लोग जो कि लाइक हो सकता है दे आर डूइंग सम लेट्स से फैक्ट्री में काम करना, ब्लू कलर काइंड ऑफ जॉब, या फिर हो सकता है नॉट सो हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं ना, दे वर्क इन सम शॉप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उनसे कांटेक्ट करना कितना आसान है ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अभी हमने क्योंकि फूड का बहुत ज्यादा एग्जांपल ले लिया तो थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए। तो मैं एग्जांपल लूंगा, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ, है ना, ऑनलाइन रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग। ठीक है, तो housing.com अगर आप देखो तो इनका जो क्या कहते हैं कि जो टारगेट ग्रुप है ना, इनका ऑडियंस ऑडियंस कौन है, ऑडियंस तो वो लोग हैं जिनको क्या करना है, जिनको रेंट पे घर चाहिए, या जिनको अपार्टमेंट खरीदना है, ठीक है, या जिनको पीजी लेना है ना, एज अ पेइंग गेस्ट रहना है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि इनको पैसा कौन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू सर्च पीजी इन बैंगलोर, ठीक है, इफ आई सर्च, तो यहाँ पे जितने लोगों ने लिस्ट करवाए हैं ना, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, हाउसिंग एक्सपर्ट, हाउसिंग एक्सपर्ट, तो ये लोग जो है वो प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं। ठीक है, ये लोग प्रॉपर्टी डील करते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं। ठीक है, ये लोग जो है अपना प्रॉपर्टी को housing.com पे के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाने के लिए इन लोगों ने हाउसिंग को पैसा दिया होगा। ठीक है, तो ये लोग एक तरीके से कस्टमर है हाउसिंग के। ठीक है, जो लोग सर्च कर रहे हैं वो तो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं ना,
तो हाउसिंग जो है ये प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाके जो भी है, हाउसिंग प्राइम एजेंट लिखा हुआ है ना, इसको मैं जूम करता हूँ, दीजिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है ना हर्षित गौड़ा हाउसिंग प्राइम एजेंट। तो ये जो एजेंट है ना, प्रॉपर्टी का एजेंट है, ये अपना प्रॉपर्टी को हाउसिंग पर लिस्ट करवाने के लिए इसने कुछ पैसा, इसका कोई कोई पैकेज होगा हाउसिंग का कि आप लेट से 10,000 रुपए दे के 1,000 प्रॉपर्टी लिस्ट करवा सकते हो, कुछ भी होगा इस तरीके का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और ये अच्छा, तो एक तो टारगेट ग्रुप है। हाँ हाँ, वापस लौटते हैं अपने उससे। ठीक है, तो एक टारगेट ग्रुप जो हो गया, वो हम ले लेते हैं, मान लो हाउसिंग के लिए, मान लो कि ये टेबल जो हम बना रहे हैं हाउसिंग के लिए। जीवन क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर, है ना, जो कि रेंट और पीजी वगैरह के लिए या फिर मकान बिकवाने के लिए भी जिनसे लोग कांटेक्ट करते हैं, है ना, तो वो लोग अपनी लीड्स जो है हाउसिंग के प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, housing.com के प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। ठीक है ना, तो एक कैटेगरी, तो इसका साइज क्या हो गया, साइज तो काफी बड़ा होगा, है ना, हर शहर में ही होंगे। ठीक है, अ, अच्छा, साइज वाली बात हम बाद में करते हैं, ग्रुप टू एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फिर रिलेटिवली में कंपेयर करना आसान हो। ग्रुप टू में मान लेता हूँ कि जैसे शेयर अगेन, ठीक है ना, अगर मैं बाई सेक्शन में जाता हूँ, है ना, बाई में आई राइट वाइट फील्ड, तो बाई फील्ड में जो है आपको बहुत सारे डेवलपर्स मिलेंगे, है ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलपर मिलेंगे, यानी कि जिन जिन जैसे बिहार में हो गया, है ना, क्या वास्तु विहार इस टाइप का, या फिर यहाँ पे ही देख लो, इन स्पॉटलाइट करके दिखा रहा है ना राजा हाउसिंग। तो ये राजा हाउसिंग क्या है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है, ये जमीन खरीद के, है ना, अपार्टमेंट वगैरह बनाती है, फिर उसको बेचती है, तो उनको वो बेचने के लिए वो लोग हो सकता है हाउसिंग.com को, है ना, यहाँ पे क्योंकि देखो काफी प्रोमिनेंटली उसको दिखा रहे हैं, तो उन्होंने काफी पैसा दिया होगा। तो एक तो प्रॉपर्टी डीलर देखा, और दूसरा टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है, इन सारी राजा हाउसिंग और जितने भी हाउसिंग कंपनी है ना, सलापुरिया, सतवा और डीएस मैक्स, संगम ग्रैंड, तो ये सब क्या है, ये सारे प्रथम इंद्रप्रस्था, है ना, एटीजे अरेवा बाई एटीजे अरेवा प्रॉपर्टी, तो ये सब प्रॉपर्टी डेवलपर है। तो एक हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, घर वाले, जो घर का बेचने वाले और वो करने वाले एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट, और दूसरा हमारे क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी के सीईओ, है ना, क्योंकि अगर आपको इन सारे लोगों को आप चाहते हो कि ये सारे लोग अपना प्रॉपर्टी जो है आपके प्लेटफॉर्म पे बेचे, पे डालें, और ऑब्वियसली देन यू विल अर्न सम एड फीस, है ना, क्योंकि एक तरीके से आप ऐड कर रहे हो, है ना, एक तरीके से हाउसिंग क्या है, इन प्रथम इंद्रप्रस्थ ये सबका ऐड कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो फिर 5 लाख 10 लाख रुपया पर मंथ या पर ईयर जो भी इनका वो होगा, पैकेज होगा, उतना चार्ज करता होगा हर एक डेवलपर से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी वो बिकवा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो टारगेट ग्रुप जो था वो था हमारा प्रॉपर्टी डीलर, दूसरा हो सकता है सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, है ना।
एक कैटेगरी हमने जीवन क्या बोला, जीवन। ग्रुप 1 कैटेगरी कौन है हाउसिंग.com के लिए, कि वो लोग जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, है ना। और ग्रुप 2 क्या हो गया, वो कंपनीज के सीईओ जो कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी के मतलब सीईओ है ना। तो अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में साइज का कंपेयर करो तो हर शहर में काफी सारे एजेंट होंगे, है ना। एजेंट तो लगभग हर शहर में 300 400 500 600 होंगे। लेकिन एजेंट बनना तो काफी आसान है ना, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ होता है वो तो हो सकता है मालिक ही होगा उस कंपनी का, है ना। तो वो बहुत कम होंगे। तो अगर मैं साइज में कंपेयर करूं G1 टू G2 तो साइज G1 ये हो सकता है, इसको मैं 9 दूंगा। साइज काफी बड़ा है, काफी सारे लोग बनना चाहते होंगे। और G2 जो है उसको मैं दे सकता हूँ लेट्स से 3। ठीक है। पेन टू पेमेंट रेशियो, है ना। अगर मैं पेन टू पेमेंट रेशियो की बात करूं तो किन लोगों को ज्यादा पेन है और उस हिसाब से ज्यादा पे करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर की अगर मैं बात करूं तो उनके पास लिमिटेड बजट होता है, ठीक है। और उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको जल्दी जल्दी उसको क्लियर करना होता है। तो हो सकता है पेन टू पेमेंट रेशियो यहाँ पे ज्यादा होगा, मे बी 8 होगा। लेकिन अगर मैं G2 की बात करूं, है ना, सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, तो उनके पास बहुत पैसा है पहले ही से, ठीक है। उनके वो लोग बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट उठा चुके हैं, तो उनको ऐड करने के लिए वो न्यूज़पेपर में भी ऐड कर सकते हैं, टीवी में भी ऐड दे सकते हैं। वो उस शहर में जगह जगह स्टेशन के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, है ना, या बड़े बड़े जहाँ पे बड़े बड़े लोग विजिट करते होंगे, है ना, काफी वेल्दी लोग विजिट करते होंगे, वहां पे वो लोग होर्डिंग लगवा सकते हैं। तो और दूसरी बात क्या, उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है ना। उन वो लोग वही प्रॉपर्टी का ऐड करवाएंगे ना जो उनका खुद का है। तो एक कंपनी तो ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में 100 200 अपार्टमेंट बना देगी। तो उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे, जो कि हो सकता है कंपेरेटिवली ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी डीलर के। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के पास कितना रिसोर्स है, बहुत पैसा तो नहीं है। वो तो अपना अपना अपनी जो उसके कॉन्टेक्ट में जो 200 300 वो है फ्लैट्स है उसको बिकवाने के लिए वो पेपर में तो ऐड नहीं दे सकता। लेकिन प्रॉपर्टी डेवलपर तो बिकवा रहा है, एक एक फ्लैट 60 लाख 70 लाख 80 लाख का है। तो उसका तो वो उसके क्योंकि वो काफी पैसा चार्ज कर रहा है, तो ऐड दे सकता है, वो उतना ले सकता है, अपना इन्वेस्ट कर सकता है इतने में। तो पे टू पेमेंट रेशियो आप बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर का ज्यादा होगा और डेवलपर का हो सकता है कम होगा, मे बी 5। और एक्सेसिबिलिटी, प्रॉपर्टी डीलर को एक्सेस करना कितना आसान है, काफी आसान है कि नहीं है। कोई भी आप घर देखने जाओ तो आपको मालिक बोलेगा कि प्रॉपर्टी जो एजेंट है, हमारा एजेंट है, आप बात कर लो, आपको ये कर देगा वो कर देगा, सोने को। एजेंट क्या है, एजेंट नॉर्मल लोग होते हैं ना, नॉर्मल जैसे दुकान वाले होते हैं, जैसे किसी का अपना कोई बिजनेस है छोटा मोटा, है ना, अलग कोई रेस्टोरेंट है, उसी तरीके के लोग हुए। लेकिन सीईओ जो है बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी का, उससे आप ऐसे उसके उसका सेक्रेटेरिएट होगा, है ना, उसके आगे काफी तामझाम होगा, है ना, उसको उसका एक अपना ऑफिस होगा, कहाँ पे रहता है, कौन सो, उससे मिलना काफी मुश्किल है। तो प्रॉपर्टी डीलर से एज कम्पेयर टू सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, प्रॉपर्टी डीलर से मिलना काफी आसान है। तो यहाँ पे मैं अगेन इसको 8 दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको 4 दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये फिल करने के बाद क्या बोला है कि रेट ईच criteria 1 to 10, add up the 3 rating and see which group has the highest number, that's the group with the highest potential, है ना। तो अगर मैं ऐड करूं तो कितना होता है, 9 8 8 8 2 16 और 9 कितना हो गया 25। और यहाँ पे देखो तो 3 5 8 और 4 12, है ना। तो ग्रुप 1 को जो है 30 में से 25 पॉइंट मिल रहे हैं, और ग्रुप 2 को 30 में से सिर्फ 12 पॉइंट मिल रहे हैं। तो हाउसिंग.com का पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2? ग्रुप 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है
ज्यादा इनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है ना, इनको, इनकी साइज भी बड़ी है, इनको एक्सेस करना भी आसान है, और इनका पेन भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। एंड तो प्री प्रोडक्ट तो हम समझ गए है ना, कि हाउसिंग अगर लॉन्च नहीं हुआ तो उन्हें इन सारे लोगों से बात करनी चाहिए। अच्छा, पोस्ट प्रोडक्ट, तो जब जब housing.com लॉन्च हो गया या जोमेटो का ऐप लॉन्च हो गया प्ले स्टोर पे, तब क्या, तो यू ऑलरेडी हैव एन एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस, पीपल आर पेइंग, एंगेजिंग विद द प्रोडक्ट, ए लॉट ऑफ लीड्स, है ना। तो काफी लोग ऑलरेडी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, है ना। जो भी लोग कस्टमर खरीद रहे हैं, है ना, या फिर जो जिन लोगों ने आपका कोई ट्रायल सर्विस किया, तो काफी सारे लोगों से आपका कनेक्शन हो जाता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है। तो ये बोला कि यू ऑलरेडी हैव एन एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस, पीपल पेइंग एंड एंगेजिंग विद द प्रोडक्ट and a lot of leads. You can choose from user base which customers are the best to interview for specific feedback you want to get, है ना। तो आप उसके बाद में जब आप लॉन्च करो, तब आप अपने हिसाब से आप या तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, या तो आप प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ से मिलो, जैसा फीडबैक आपको चाहिए उस हिसाब से आप विजिट कर सकते हो, है ना। अच्छा, इन लोगों से और कांटेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? पहला तो लिंक्डइन है ना। लिंक्डइन पे कौन से लोग होते हैं? जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, मोस्टली, है ना, कॉर्पोरेट में होते हैं। तो अगर आप सीईओ की बात करो तो हो सकता है उसके ऑफिस विजिट करने से ज्यादा आसान आपको लिंक्डइन पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसका प्रोफाइल होगा, कौन एंड सो फोर्थ। फोरम फोरम, जैसे फोरम क्या होता है? जैसे कोरा.com, जिसपे क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, है ना। रेडिट, रेडिट पे डिस्कशन होता है। तो बहुत सारे फोरम है। फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं, अगर हम अपने रियल एस्टेट वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें, तो आई थिंक इसका भी एक फोरम होगा। आई एम नॉट श्योर इफ आई नो द इंडियन रियल एस्टेट फोरम। हाँ, इंडियन रियल एस्टेट फोरम पे अगर कोई जाता है, इस फोरम पे देखो काफी सारे है ना थ्रेड्स हैं, जैसे पुणे रियल एस्टेट, नवी मुंबई रियल एस्टेट डेवलपर, है ना। तो काफी सारे इसमें थ्रेड हैं। अब मैं किसी पे क्लिक कर दूं, है ना, मुंबई रियल एस्टेट, ठीक है। तो इस पे लोग अपना डिस्कशन करते रहते हैं कि, है ना, कि हमने पैसा इतना दे के ये करवाया और हमारा डेवलपर ने बनाया नहीं हुआ, या इस केस में सरकार ने डिलेड डेवलपर्स वालों को पैसा वापस रिटर्न करने का दिया, सो बहुत लोग अपना डिस्कस करते रहते हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपको जो है, अगर आप housing.com से हो, तो housing.com यहाँ पे उसको काफी सारा ऑडियंस मिल सकता है ना। तो वो यहाँ पे जाके जैसे डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे जाके लिख सकता है कि हे यू कैन विजिट housing.com, और आपको वहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगे अलग अलग रेंज में। तो जैसे भी वो ऐड करता होगा, ठीक है। तो ये IREF इंडियन रियल एस्टेट फोरम है। अब तो आई बिलीव दिस हैज बीन अक्वायर्ड बाय हाउसिंग, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। बट एनी हाउ, तो डिस्कशन फोरम भी जो है काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कांटेक्ट करने के लिए लोगों से। ट्विटर, है ना, ट्विटर पे, अच्छा ट्विटर क्या है? ट्विटर पे लोग आप जैसे अगर कंपेयर करो फेसबुक, तो फेसबुक पे सर्च करने से वो लोगों को पहले प्राइमरीली ढूंढता है, लेकिन ट्विटर क्या सर्च करता है? लोगों के ट्वीट्स में से सर्च करता है ना, हैशटैग या फिर जो। तो आपको अगर ढूंढना है अपने आइडियल जो क्लाइंट्स हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, और आप प्रॉपर्टी डीलर हो, तो आप इस तरीके का चीज सर्च करोगे ट्विटर पे, लुकिंग फॉर हाउस इन पुणे, लुकिंग फॉर हाउस इन बैंगलोर, लुकिंग फॉर हाउस इन गुड़गांव, लुकिंग फॉर हाउस इन जयपुर। तो आप वो इस तरीके से लिखोगे, है ना। अब ये नहीं लिखोगे प्रॉपर्टी डेवलपर, या इस तरीके से लिखोगे तो कोई भी अपने ट्वीट में नहीं लिखता है कि मैं हूँ डेवलपर, वो उसके बायो के प्रोफाइल में रहता है। बट वो जब जब वो अपना अपना अपनी प्रॉपर्टी का जो लिखता है, तो कैसे लिखेगा? आर यू लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन पुणे, इस तरीके से। तो आप उन लोगों को जब ढूंढ रहे हो, तो आप ट्विटर में सर्च करोगे कि जो इस तरीके का फ्रेज अपने ट्वीट्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है, पीपल आर सेल्फ आइडेंटिफाइंग विद थिंग्स दे लाइक एंड दे कंप्लेन
अबाउट व्हाट दे डोंट लाइक, सर्च फॉर फ्रेजेस, है ना, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर्च फॉर फ्रेजेस, आप वो फ्रेज यूज करो जो वो सेंटेंस यूज कर सकते हैं अपने अपने क्वेरी को ट्विटर पे रखने के लिए, वो आपको यूज करना है, ठीक है। एंड आगे क्या है, योर कॉम्पिटिटर्स गो टू सोशल मीडिया पेजेस, है ना, आप अपने जैसे housing.com है तो इसका कॉम्पिटिटर क्या हो सकता है, इसका कॉम्पिटिटर हो सकता है 99 एकर्स, है ना, इसका कॉम्पिटिटर हो सकता है मैजिक मैजिक ब्रिक्स, है ना। हाँ, नेकेन एकर भी देखो, ये भी वही काम कर रहा है, प्रॉपर्टी डेवलपर्स ही है इसके यहाँ पे, देखो कितने सारे ब्रांड्स आपको लोगो दिख रहा होगा। फिर उसी तरीके से मैजिक ब्रिक्स पे जाओ, तो मैजिक ब्रिक्स भी ऑलमोस्ट वही काम कर रहा है, अलग अलग फ्लैट, है ना, अलग अलग एरिया में, अलग अलग शहरों में, तो ये उसके कॉम्पिटिटर हैं। तो housing.com जब इन सारे इसके अब देखो यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या, अपने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है ना, ये मैजिक ब्रिक्स का है, फिर यहाँ पे भी इसका भी फेसबुक पेज का है, तो इन सबके फेसबुक पेजेस का लिंक है, आप वहां पे विजिट करके आप अपने पोटेंशियल, है ना, वहां पे अगर आप उनके फेसबुक पेज पे और पोस्ट पे जाओगे तो बहुत सारे लोग जो है कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे होंगे, मोस्टली वो लोग या तो डेवलपर होंगे या तो हो सकता है कि एजेंट्स होंगे, तो वहां पे भी जाके आप हाउसिंग को जो है अपना आइडियल जो क्लाइंट है जो कि प्रॉपर्टी में डील करता है, जिससे कि वो लीड अपने वेबसाइट पे डलवाएगा, वो उसको मिल सकता है ना। तो ये सारे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इन सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे देखेंगे, ठीक है, कि इन लोगों से बात कैसे करना है, ईमेल कैसे भेजना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दिस थिंग विल डील इन नेक्स्ट लेक्चर। So I believe only Lovely, you are there. So I'm taking your attendance, and we'll meet you next lecture.